हाँ भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं उन फंक्शन को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स, इस तरह के जितने भी फंक्शन है। फिर दूसरी कैटेगरी में फंक्शन की बना रहा हूं लॉग, लॉगरिथमिक, जहां लॉग यूज हो रहा हो, लॉग एक्स वगैरह, ठीक है, लॉग वाले फंक्शन। तीसरी है अरिथमेटिक, जिसमें x हो गया, रूट x हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल से बने जो भी फंक्शन है, या फिर जो कांस्टेंट है 1 वो भी हमें अलजेब्रा में काउंट करना है। अलजेब्रिक, अरिथमेटिक नहीं, अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक। तीसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इस तरह के जो भी फंक्शन है। और पांचवी है एक्सपोनेंशियल, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, इस तरह के फंक्शन। तो हमने क्या किया, जितने भी फंक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं उनको इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या, तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा आईलेट, आईलेट, ILATE। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। कैसे यूज करना है, तो देखो मान लो कि दो फंक्शन है fx और gx, और वो दोनों मल्टीप्लाई में है और उनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आइलेट मेथड तब लगेगा या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब लगेगा या तो दो फंक्शन हो, 3 हो तो 3 को बदल के 2 करने, एक है तो एक से भी एक मल्टीप्लाई करके 2 करने, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 फंक्शन हो जाएंगे। तो जब तक आपके पास 2 फंक्शन नहीं है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते, तो आपको 2 फंक्शन चाहिए। अब मान लो कि मेरे पास 2 फंक्शन थे fx और gx, ठीक है, और fx था सपोज x और gx था log x। तो हम क्या करेंगे, आइलेट से देखेंगे कि x किस में आता है, अलजेब्रा में, log आता है log x में। तो l पहले आता है, a बाद में आता है, आइलेट के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड। मान लो मैंने लिखा sin इनवर्स x a की पावर x, तो यहाँ इनवर्स i पहले आता है और एक्सपोनेंशियल है ये फंक्शन जो लास्ट में आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा। मान लो मैंने लिखा e की पावर x sin x, तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट क्योंकि t पहले आता है, e बाद में आता है, ये सेकंड। तो आइलेट वर्ड के हिसाब से हमें देखना है कि जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है उनमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड, ठीक है। इतना डिसाइड करने के बाद ये काम बहुत आसान है आगे का, कि मान लो मेरे पास दो फंक्शन थे fx और gx, fx फर्स्ट है और gx सेकंड है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो इसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है, फर्स्ट एज इट इज, जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है। सेकंड का इंटीग्रेशन, जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा यहां से इन दोनों का उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप प्रायोरिटी सेट कर लो फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखोगे, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे के इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का उसका अगेन इंटीग्रेशन। ठीक, कैसे करना है वो देखो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मुझे x into e की पावर x का इंटीग्रेशन बताना है, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि ये अलजेब्रा में काउंट किया जाता है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो a पहले आता है, e बाद में आता है। तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के बाद फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन का, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आएगा रिजल्ट यहां से उसका वापस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x,
ठीक, अब 1 into e की पावर x और उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर x, और जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तो पीछे लगा देना प्लस c। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा आपको कि log x का इंटीग्रेशन करो, तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन करने के लिए यहां दो फंक्शन होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक इनटू में 1 करूंगा। अब देखो 1 आता है अलजेब्रा में और log में है, तो यहां देखेंगे आइलेट से log पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, तो ये होगा मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका एक रीजन ये भी है कि अगर मैं log को ही सेकंड मानता हूं तो सेकंड का इंटीग्रेशन तो करना ही है, वो तो आगे सॉल्यूशन में अप्लाई करूंगा तो भी वापस वही दिक्कत आएगी। इसलिए मुझे मल्टीप्लाई में 1 इसलिए करते हैं ताकि log फर्स्ट फंक्शन बन जाए और फर्स्ट फंक्शन बनता मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, जो मुझे आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिए गए फंक्शन में इनटू 1 करने का यही रीजन है कि जब सॉल्यूशन आप करो तो आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसा हो जो डिफरेंशिएबल हो और सेकंड फंक्शन ऐसा हो जिसका इंटीग्रेशन कर सको। ठीक है, तो वही चीज लाने के लिए ये आइलेट फार्मूला हमारी हेल्प करता है। अब देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो log x, 1 का इंटीग्रेशन x, मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई में आगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x कट गया। अब एक बार और 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का अगेन इंटीग्रेशन x, अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो लगा दो प्लस c। तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। दो या दो से ज्यादा फंक्शन, अगर 3 फंक्शन है तो 2 में कन्वर्ट करेंगे, एक है तो एक मल्टीप्लाई करके 1 का मल्टीप्लाई करके उसको 2 बनाएंगे। जब 2 हो जाए तो उनकी प्रायोरिटी देखेंगे और प्रायोरिटी देखने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर, नोट करो। और देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फॉर्मूला लगाया और काम हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें यही फॉर्मूला बार बार कॉल करना पड़ सकता है। जैसे ये एक सवाल है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा यहां से उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और dx। अभी तक इतना करने पे क्वेश्चन का आंसर आ जाता था, क्योंकि जो यहां रिजल्ट आता था उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते थे। अब देखो यहां पे ये माइनस और ये 2 कांस्टेंट है, ये तो मैंने ले लिए बाहर, तो अंदर देखो वापस दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, जिसमें एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको फिर इनको फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करना पड़ेगा और फिर ये चीज वापस अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कि पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार करने से काम हो गया। जब भी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई दिखे आपको यही चीज दोहरानी है। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर cos x 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, x का डिफरेंशिएशन 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x, और एक बार फिर इंटीग्रेशन करोगे अब, तो अब आपको आइलेट पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 into sin x होता है और sin x जो है वो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर दो -2 और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर cos x 2x sin x प्लस 2 cos x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करने हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, एक वेरिएटी इसमें ये भी है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके इंटीग्रेशन बाहर एक पार्ट से लगाओगे तो लगा दे रहोगे, आंसर आएगा ही नहीं, आंसर जो आपका लूप में चला जाएगा।
तो हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे शॉर्टकट। अभी देखो मान लो ये सवाल आ गया तो आप क्या करोगे, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट ये सेकंड लगाओ तो क्या हुआ, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ये लगाओगे आप। इतना करने के बाद क्या होगा देखो, sin x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो अगेन ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियल। तो कोई बात नहीं, एक बार और लगा दो, ब्रैकेट लगाओ बड़ा, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। लगा दिया आपने। तो sin x e की पावर x, cos x e की पावर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो देखो वापस ये सवाल बन गया। अगर आप ये चीज लगाओगे तो फिर ये चीज आएगी, फिर लगाओगे तो ये आएगा, फिर लगाओगे तो वापस ये आएगा, तो मतलब ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, यहां से पहले माइनस कॉमन ले लो, यहां से ये जो माइनस है इसका भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि ब्रैकेट वगैरह तो हट जाए। तो ये हो गया माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब अगर मैं सवाल में फिर वही चीज करूं तो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। तो देखो कि आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही इसको क्या अज्यूम किया था, ये हमारा था i, ठीक है, और ये i के इक्वल ही चल रहा है सारा। तो ये जो i है इसकी जगह i लिखेंगे तो माइनस का i जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i, इधर से e की पावर x कॉमन ले लो चाहो तो ये बचा, लेकिन हमें i निकालना है, 2i नहीं चाहिए। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको भेज दो उधर डिवाइड में। तो इस तरह से आपको i मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे इस चीज को i, तो आपके ये क्वेश्चन जो है लूप में चला जाएगा, आप करते रहोगे, कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो एक ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि दिए गए क्वेश्चन अगर क्वेश्चन वापस बन रहा है तो उसकी जगह i पुट कर दो, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करना जितने आप कर सकते हो, तो नहीं होंगे और एक वीडियो में हम बनाएंगे इसके।